हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स। और लास्ट क्लास में मैंने आपको इसे एक्सपेंड करना सिखाया था कि किस तरीके से नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स के केस में हम बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे, और साथ में बेटा उसकी जनरल टर्म आपको निकालनी सिखाई थी। तो चलिए आज की क्लास में बेटा बात करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोफिशिएंट। हाँ जी बेटा, देखिए आज बेटा हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स which are based on coefficient। तो इसके लिए बेटा मैं एक सम ले रहा हूँ, 1 + 2x स्क्वायर अपॉन 3 और होल पावर 3/2। ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और आपको क्या कहता है, कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है x⁻⁶। कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁶, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बिल्कुल इजी है। सबसे पहले बेटा ये देखो, ये बाइनोमियल थ्योरम का जो इंडेक्स है वो फ्रैक्शनल इंडेक्स है। फ्रैक्शनल इंडेक्स वाली बाइनोमियल थ्योरम में फर्स्ट प्लेस पे ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1। कल भी आपको बताया था, फर्स्ट प्लेस पे बेटा और कोई टर्म नहीं हो सकती। यदि कोई दूसरी टर्म है तो उसे 1 बनाना पड़ेगा कॉमन लेकर। तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, तो हम डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ से हमें सिर्फ एक ही टर्म निकालनी है जिसमें x⁻⁶ आए, उसी का कोफिशिएंट बताना है। तो आप कैसे करेंगे, इसमें बेटा सेम प्रोसेस अप्लाई होगा जो मैंने आपको पॉजिटिव इंडेक्स वाली बाइनोमियल थ्योरम में बताया था। सबसे पहले जनरल टर्म निकालेंगे, TR+1। TR+1 का फॉर्मूला क्या था, n-1 n-2 n-r+1 अपॉन, हाँ जी बेटा, r फैक्टोरियल और इनटू x⁻r। ये हमारा फॉर्मूला है TR+1 का। ठीक है जी। इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, n की वैल्यू बेटा पुट कर दीजिए। n की वैल्यू है 3/2। 3/2 3/2 -1 1/2, फिर बेटा 3/2 -2, ऐसे बेटा चलता रहेगा। और लास्ट में n की वैल्यू यहाँ पे भी 3/2 -r+1, और नीचे बेटा क्या है, अपॉन r फैक्टोरियल। ये बेटा एज इट इज, या इसको साइड में बेटा लिख सकते हैं, अपॉन में r फैक्टोरियल हो तो यहाँ पे लिख दीजिए, और मल्टीप्लाइड बाय x⁻r। x का मतलब बेटा ये वाली टर्म है ये, तो 2x² अपॉन 3 और होल पावर r। लो बेटा, ये हमारी जनरल टर्म हो गई। लो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/2 3/2 -1, ये बेटा 1/2 आ गया। ऐसे नेक्स्ट टर्म 3/2 -2, ऐसे बेटा ये चलता रहेगा। और लास्ट में ये बन रहा है 5/2 -r। 3/2 और 1 को ऐड कर लेंगे, 5/2 -r, ये हो गया। और फिर बेटा 1/r फैक्टोरियल, और ये हो गया 2/3 और x⁻²r। x⁻² बेटा 2 थी, तो ये 2 और r मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, ये जो 2/3 है इसकी पावर भी बेटा r आएगा। ठीक है जी, 2⁻r 3⁻r एंड x⁻²r। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बेटा x की पावर कितनी आई है, 2r, और मुझे क्या चाहिए, x की पावर 6 चाहिए। और आपके पास कौन सी टर्म है, x⁻²r। तो आप 2r को किसके इक्वल रख देंगे, 6। सेकंड स्टेप बेटा हमारा क्या होगा, x की जो पावर है, हाँ जी बेटा, लो जी कर दिया मैंने सेकंड स्टेप में।
x की जो पावर है 2r, 2r को बेटा इक्वल टू 6, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और फिर बेटा आपको करना क्या है, जो r की वैल्यू आई है 3, उसे इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसे पुट कर देंगे। पुट r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ बेटा पुट करेंगे तो 3 + 1 ये आएगा T4, तो ये हो गया बेटा 3/2, तो यहाँ 1/2। लो बेटा यहाँ पे पुट करेंगे 5/2 में से r, 5/2 - 3, लो बेटा ये हो गया। और लास्ट में 1/r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा, r की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 2/3, 2/3 रेज टू पावर r 3, और x रेज टू पावर 2r, r की वैल्यू 3 है, 3 × 2 6। लो जी, तो हमें x रेज टू पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना था। लो जी आ गया बेटा कोफिशिएंट, 3/2 × 1/2, और लास्ट वाली टर्म बेटा आ रही है 5/2 - 3 -1/2, और इंटू 1/6, 3 फैक्टोरियल बेटा कितना होता है 6, और 2 क्यूब हो गया 8, और 3 का क्यूब 27, और x रेज़ टू पावर 6 बेटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कोफिशिएंट निकालना था। तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो उसका मल्टीपल हो, x रेज़ टू पावर 6 का मल्टीपल, तो वही लिख दीजिए बस आप। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब बेटा यहाँ देखो, ये 3/2 है, ये 1/2, तो इसमें 2 का, नीचे तो बेटा 2 ही रहेगा, ऊपर देखो कितने का डिफरेंस चल रहा है, 2 का, 3 और 1 का डिफरेंस 2 का है, और कम हो रहा है, तो 1 में से 2 गया, 1 में से बेटा 2 माइनस करेंगे तो यही आएगा माइनस, यानी कि थर्ड टर्म यही आएगी। तो बीच में डॉट 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 बेटा खत्म कर दो और सीधा यही टर्म लिख लो, देखो क्या बनेगा। बीच में बेटा डॉट्स खत्म हो जाएंगे, 3/2 × 1/2, 1/2 के बाद बेटा -1/2 ही तो आएगा नेक्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म भी हमारी यही है। कैसे पता लगा, देखो 3 और 1 का डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो आगे 1 में से 2 माइनस करो, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आ रहा है, और यही हमारी लास्ट टर्म, तो हमें यहीं तक जाना था। तो बीच में जितनी भी टर्म्स थी वो सारी लिखनी होती है, तो बीच में तो बेटा कोई टर्म बनेगी नहीं क्योंकि नेक्स्ट टर्म यही, और इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 8/27। लो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2, ये बेटा कैंसिल हो रहा है, देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 से बेटा ये कैंसिल हो गया, -1/54, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ये x रेज़ टू पावर 6 का कोफिशिएंट आ गया। बताइए। हाँ जी बेटा देखिए एक और ये हमारा था, ये बेटा था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। लो मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। लो बेटा एक सम और लेते हैं, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपेंशन ये दिया हुआ है 1/4 - 3x² रेज़ टू पावर 1/2, ये बेटा एक्सपेंशन है। इसकी कहता है टर्म्स लिख के दिखाओ अप टू x रेज़ टू पावर 6, कहता है इस एक्सपेंशन को तब तक सोल्व करो जब तक ये वाली टर्म ना आ जाए x रेज़ टू पावर 6 पर, एंड ऑल्सो फाइंड द जनरल टर्म, एक बेटा जनरल टर्म भी लिख के दिखानी है, और साथ में ये भी पूछा हुआ है ये एक्सपेंशन कब वैलिड होगा, वो कंडीशन बताओ। देखो बेटा कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है ये भी। देखिए सबसे पहले क्या करो, इस एक्सपेंशन को 1/4 - 3x² रेज़ टू पावर 1/2 है, तो इसे बेटा हम
पहले न्यूमिरेटर में लेकर आते हैं, न्यूमिरेटर में इसे लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/4 माइनस 3x² होल पावर -1/2। लो बेटा, अब क्या करना है, यहाँ पे जो इंडेक्स है वो नेगेटिव भी है और फ्रैक्शनल भी। तो नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स के केस में फर्स्ट नंबर पे जो आपकी टर्म होनी चाहिए वो 1 होना चाहिए, बट यहाँ तो 4 है, तो 4 को बेटा पहले क्या करेंगे कॉमन, तो 4 -1/2 अंदर बेटा क्या बचेगा 1 माइनस 3x² अपॉन 4 और होल पावर -1/2। लो अब बेटा 4 को क्या लिखोगे, 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर और उसकी पावर -1/2 और इंटू 1 माइनस हाँ जी 1 माइनस 3x² अपॉन 4 और होल पावर -1/2। लो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 2⁻⁻1 रह जाएगा, 2⁻⁻1 होता है 1/2 और इंटू 1 माइनस 3x² अपॉन 4 होल पावर -1/2। लो बेटा यहाँ पर आप बाइनोमियल थ्योरम लगाइए। अब 1/2 देखिए फर्स्ट टर्म क्या होती है 1, सेकंड बताई थी nx, 1 प्लस n कितना है n बेटा -1/2 इंटू x। लो बेटा ये हो गया 1 प्लस nx, फिर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x² -3x² अपॉन 4 का होल। इसको भी बेटा सोल्व करेंगे तो x⁴ वाली टर्म आएगी और मुझे तब तक लिखना है जब तक x⁴ ना आ जाए। एक टर्म बेटा और बनेगी, देखो -1/2 n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और इंटू -3x² अपॉन 4 रेज टू पावर 3। बस बेटा वो आगे नहीं लिखना, प्लस अदर टर्म्स हमें तब तक लिखना था जब तक x⁴ ना आ जाए। तो ये बेटा x⁴ आ जाएगा, देखो x² का क्यूब करेंगे तो x⁴ आ ही जाएगा। तो बस यहीं तक लिखना। देखिए अब कैसे करेंगे 1 ये बेटा -1/2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x² 8 प्लस नेक्स्ट टर्म बेटा देखो क्या बनेगी, ये -1/2 है इंटू -3/2, फिर बेटा ये -3/4 का स्क्वायर 9/16 और x² का स्क्वायर x⁴ और नीचे बेटा 2 फैक्टोरियल भी है, 2 फैक्टोरियल को 1/2 लिख लीजिए। फिर बेटा नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ, लो इसको बेटा ब्रैकेट में चलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहो तो लो बेटा लगा। अब नेक्स्ट टर्म पे आ जाइए, नेक्स्ट टर्म क्या है -1/2 इंटू -3/2 इंटू बेटा ये बनेगा -5/2 और ये बेटा -3 का क्यूब होता है -27 और -4 का क्यूब 64 और x⁻⁴ बेटा 6, x² का क्यूब x⁻⁶ और नीचे 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 1/6 और प्लस अदर टर्म्स। लो बेटा इसे सोल्व करते हैं 1/2, ये तो हो गया 1, ये हो गया 3x² 8 और यहाँ बेटा देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। हाँ जी बेटा यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 9 इंटू 3 27, ऊपर तो बेटा आ गया 27 और नीचे 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128 x⁴ और ये बेटा कितना बनेगा देखो, हाँ जी बेटा ये प्लस और ये बनेगा 3 इंटू 5 15 15 इंटू 27,
हाँ जी बेटा 15 इंटू 27 कितना बनेगा 405। ऊपर तो बेटा आ गया 405 और डिवाइडेड बाई नीचे बेटा बनेगा 64 इंटू 2 128 इंटू 2 256 इंटू 2 512 इंटू 6। हाँ जी बेटा 3072 और x रेज टू पावर 6 और प्लस अदर टर्म। वैसे बेटा ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा था, 3 से कैंसिल कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 135 और ये बेटा बनेगा 1024। ये बेटा हमें यहाँ तक लिख के दिखा दी थी टर्म्स। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब और क्या क्या पूछा है। टी आर प्लस वन बेटा आप निकाल लेंगे, कल की क्लास में मैं बता चुका हूँ, ये आप खुद निकालेंगे टी आर प्लस। अब एक बात और पूछी है, कहता है ये बताओ कि एक्सपेंशन वैलिड कब होगा। हाँ जी बेटा, इसका आंसर कैसे देना, देखिए आप लिखेंगे एक्सपेंशन विल बी वैलिड ओनली व्हेन। एक्सपेंशन बेटा तब वैलिड होता है जब सेकंड नंबर पे जो टर्म होती है उसका जो मॉडुलस है वो लेस देन 1। आपको बताया था मैंने कल की क्लास में, -3x² अपॉन 4 इसका जो मॉडुलस है वो लेस देन 1 होना चाहिए, सेकंड नंबर पे जो भी टर्म है। तो इसको बेटा ऐसे लिख लेंगे 3/4 x² लेस देन 1। हाँ जी बेटा -3/4 को का मॉडुलस करेंगे तो +3/4 हो जाएगी। अब बेटा क्या करेंगे, इस 3/4 को हटाने के लिए उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये x² लेस देन 3 4/3 लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा x² मॉडुलस लेस देन 4/3। अब बेटा स्क्वायर हटाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब स्क्वायर आप हटाओगे ना, स्क्वायर हटाओगे तो दो टर्म्स आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव टर्म के लिए तो ये लिख दो बेटा 2/√3, एक तो बेटा 2/√3 आएगा, जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट हो जाएगा। और नेगेटिव नेगेटिव टर्म के लिए आप ये लिखोगे ग्रेटर देन, साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे लिखोगे -2/√3। जब स्क्वायर हटाते हैं तो बेटा प्लस माइनस और रूट, प्लस के लिए तो वही साइन रहेगा लेस देन, और माइनस के लिए चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका ये आंसर आएगा x जो है वो बेटा इससे तो ग्रेटर होना चाहिए -2/√3 से, और किससे लेस होना चाहिए 2/, ये हमारा आंसर है। एक्सपेंशन तब वैलिड होगा जब x की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी। एक पार्ट बेटा भी रहता है इस सम का TR+1, वो आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और बताइए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम बेटा ये है 16.08 रेज़्ड टू पावर 1/4। इसकी बेटा वैल्यू निकाल के दिखानी है अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक। तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से बेटा हमें इसे कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बेटा 16.08 को ऐसे लिख लीजिए, इसके दो पार्ट बना लीजिए, 16 प्लस 0.08। हाँ जी बेटा 0.08, चलो यहाँ लगा देते हैं बेटा 0.08 और रेज टू पावर 1/4। हाँ जी बेटा, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लेस पे बेटा 1 बनाना है, तो 16 कॉमन ले लीजिए। 16 को बेटा कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ बेटा आएगा 0.08 डिवाइडेड बाय 16 और होल पावर 1/4। तो 16 को बेटा क्या लिखोगे 2 रेज़्ड टू पावर 4 और होल पावर 1/4, और अंदर बेटा कितना आ गया 1 प्लस 0.08 बाय 16, ये बेटा बन जाएगा 8/1600। हाँ जी बेटा, इसको अगर मैं देखूँ तो 8/1600 रेज़ टू पावर 1/4।
ये तो बेटा 4 से 1/4 कैंसिल हो गया, 2 रह गया। और ये बेटा कितना रह जाएगा देखो, इसको सोल्व करेंगे 8/1600, तो 1/200 रह गया। तो 1/200 बेटा कितना बनेगा बताओ। लो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 1/200 रेज़ टू पावर 1/4। ये बेटा बनेगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 1/200 बनेगा 0.005। अब बेटा बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए इस पे, देखिए कैसे लगाएंगे। बाहर तो बेटा 2 ही है, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए 1 प्लस एन एक्स, एन बेटा 1/4 इंटू एक्स, एक्स बेटा ये है 0.005। फिर नेक्स्ट टर्म बेटा क्या होती है, एन इंटू एन माइनस 1, 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू एक्स, एक्स का स्क्वेयर 0.005 का, ऐसे बेटा चलता रहेगा। तो ये बेटा कितना हो गया 2, यहाँ हो गया 1, और ये 0.005 को 4 से डिवाइड करेंगे। हाँ जी बेटा 0.005 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये बेटा बनेगा 0.00125। हाँ जी बेटा ये बनेगा। नेक्स्ट टर्म बेटा मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी में 4 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आ जाएगी। तो प्लस अदर टर्म्स आप लिख दीजिए, प्लस क्या लिख दीजिए, अदर टर्म्स। तो ये बेटा कितना बन गया 1.00, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लो और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.0025 ये बेटा आ जाएगा। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, ये आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है। हाँ जी बेटा देखिए, एक बेटा हमारा ये सम है देखो, 623 रेज टू पावर 1/4, कहते हैं इसको सिंपलीफाई करके दिखाओ अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हाँ जी बेटा कैसे करेंगे देखिए, इसको सिंपलीफाई करने के लिए बेटा एक काम करिए, पहले 623 को ऐसे लिख लीजिए 625 माइनस 2, सिक्स ट्वेंटी फाइव बेटा किसी की पावर 4 होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ चलिए देखो, इसमें अब 625 कॉमन ले लीजिए, 625 रेज टू पावर 1/4, अंदर बेटा ये आ जाएगा 1 माइनस 2/625 रेज टू पावर 1/। अब 625 को बेटा ये लिख सकता हूँ मैं 5 रेज टू पावर 4। 625 क्या होता है, 5 की पावर 4, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेटा कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल कर दो, ओनली 5 आ गया। तो अंदर बेटा क्या बचेगा 1 माइनस 2/625 रेज टू पावर 1/4। बताइए, अब बेटा फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम से, 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है जी, एन बेटा है 1/4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू बेटा ये है -2/625। फिर बेटा नेक्स्ट टर्म क्या लिखोगे, हाँ जी नेक्स्ट टर्म है हमारी n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू -2/625 का होल स्क्वायर, ऐसे बेटा चलता रहेगा और प्लस अदर टर्म्स।
बताइए। ठीक है जी, तो यहाँ बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 5, ये बेटा हो जाएगा 1 माइनस, ये बेटा 2 से 4 कैंसर, ये बेटा नीचे 1250 आएगा, प्लस फिर बेटा ये करो सिम 1/4, 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 और -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर बेटा हो गया 4 और 625 का स्क्वायर, 625 इंटू 625 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को बेटा इधर लिख लो 1/2 और प्लस अदर टर्म। लो बेटा जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते चलिए, कैंसिल क्या हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो बाकी बेटा जो बच गया वो लिख दीजिए। एक तो बेटा 5, एक 1/1250, इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/1250 ये हमारा आएगा 0.0008, फिर बेटा बनेगा ये -3 हाँ जी बेटा ये बन गया 3 को इससे इसको बेटा कर लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 625 डिवाइडेड बाय 625। ये बेटा बहुत बड़ी टर्म आ रही है और इसमें डेसिमल प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको आप छोड़ ही दीजिए, अदर टर्म्स लिख दीजिए। ठीक है जी, लिखना चाहो लिख लो, बट इसका हमें यूज़ नहीं करना। अब हमें सिर्फ 1 में से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 में से 0.0008, तो 1 में से बेटा ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बताइए, 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे जी 0.0002 आ जाएगा, और अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये बेटा थर्ड टर्म भी आप सॉल्व करके लिख लीजिएगा कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर आपका अलाउड है, तो यहाँ पे बेटा जो भी टर्म आएगी उसको लिख के और इन तीनों को सोल्व करके और 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये हमारा आंसर ये आ जाएगा 4.99599। एक बार बेटा करके देख लीजिएगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज कीजिए आपका आंसर करेक्ट नहीं आता, तो आप मेरे को बता देने, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना, तो मैं कल की क्लास में बेटा उसे कवर कर दूँगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं, बाय बाय।